नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जब भी भारतीय संविधान की बात होती है, अक्सर सारा श्रेय केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दे दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान निस्संदेह ऐतिहासिक और अमूल्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। यह संविधान सैकड़ों महान मस्तिष्कों, वर्षों की बहस और सामूहिक विवेक की परिणाम है। आज हम उसी पूरी यात्रा को सही क्रम में समझेंगे। भारतीय संविधान की कहानी शुरू होती है 1946 में संविधान सभा के गठन से। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र भारत के लिए एक प्रतिनिधि संविधान सभा बनाई गई। शुरुआत में इसके 389 सदस्य थे और देश के विभाजन के बाद यह संख्या 299 रह गई। यही सभा भारत के भविष्य की नींव रखने वाली थी। संविधान सभा के गठन के बाद सर BN राव अर्थात सर बेनेगल नरसिंह राव को 1946 में संवैधानिक सलाहकार अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र नियुक्त किया गया। यह कोई औपचारिक पद नहीं था, बल्कि संविधान निर्माण की बौद्धिक रीढ़ थी। सर BN राव ने दुनिया के प्रमुख संविधानों का गहन अध्ययन किया। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक विशेषज्ञों से भी चर्चा की। इसके बाद उन्होंने भारतीय संविधान का पहला प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, जिसे आज हम राव ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। यही वह आधार था जिसके बिना आगे कोई ड्राफ्ट संभव ही नहीं था। सर BN राव के मसौदे को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे, लेकिन संविधान के एकमात्र निर्माता नहीं। उसके बाद 166 बैठकों में गहन चर्चा हुई। हर विषय पर बहस हुई। मौलिक अधिकार, संघीय व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भाषा और संस्कृति। यह प्रक्रिया लगभग आगे चलकर 105 से अधिक संशोधन स्वीकार किए गए। यह साफ दिखाता है कि संविधान कोई रेडीमेड दस्तावेज नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक विचारों का जीवंत परिणाम था। इस पूरी प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया। आज इसी दिन को हम संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और पूरे भारतवर्ष में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। भारतीय संविधान ना तो किसी एक व्यक्ति का चमत्कार है, ना ही किसी एक नाम की उपलब्धि। यह संविधान सर BN राव की बौद्धिक नींव, ड्राफ्टिंग कमेटी के कानूनी कुशलता और 299 संविधान सभा सदस्यों की सामूहिक बुद्धिमत्ता। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इतिहास को न्याय देना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम संविधान को समझते हैं तो हमें एक व्यक्ति नहीं, पूरी टीम को सम्मान देना चाहिए। यही सच्चा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय सुनना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।